आप सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लर्नर लैब क्लासेस में। आज हमारा अगला टॉपिक है बहुपद से ही संबंधित। कल हमने देखे थे कि बहुपद को हम भाग कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे प्रमेय शेषफल की मदद से जो बहुपद है उसको भाग कैसे करेंगे। तो शेषफल प्रमेय हम पहले देख लेते हैं क्या होता है। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय कहता है यदि किसी बहुपद f ऑफ x को x माइनस a से भाग करे तो शेषफल f ऑफ a हो जाता है। शेषफल प्रमेय कहता है अगर कोई बहुपद है f ऑफ x उसको x माइनस a से भाग करे तो हमारा जो शेषफल है वो f ऑफ a के बराबर हो जाता है। ये प्रमेय है। तो इस प्रमेय का हम उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, वो ऐसा है कि x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 को 2x माइनस 1 से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो उसका हम इस उपयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, शेषफल इज इक्वल टू f ऑफ a। क्योंकि इस प्रमेय में हम जब प्रूव करते हैं, जब इसको बहुपद को x माइनस a से भाग करते हैं तो जो शेषफल है वो f ऑफ a के इक्वल आ जाता है। तो हम इसको भी चेक करते हैं। ये जो f ऑफ x लिखे हैं बहुपद वही यहाँ p ऑफ x है। ये जो फंक्शन है वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ p ऑफ x के रूप में है तो हम उस रूप में इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है x के घात में 3, हल दिया है p ऑफ x इक्वल टू x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 माइनस 5x प्लस 8। इसको किससे भाग करना है, 2x माइनस 1 से। तो जो भाजक है उसको फंक्शन g ऑफ x से डिनोट करते, ये होगा 2x माइनस 1। अब जो भाजक है जिससे हमें भाग करना है उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। g ऑफ x अगर 0 के बराबर है तो gx का वैल्यू कितना है, 2x माइनस 1। ये भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बगैर x वाले को दूसरे तरफ ले चलेंगे तो माइनस साइन है वो प्लस साइन में बदल जाएगा, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख भी सकते हो। यहाँ हमें x का मान निकालना है तो x के साथ 2 गुना में है तो दूसरे तरफ किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हमें जो x का मान मिला है वो 1/2 मिला है। अब क्वेश्चन बोल रहे शेषफल ज्ञात करने शेषफल प्रमेय की मदद से। तो हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे तो यहां लिखेंगे शेषफल प्रमेय से क्या होता है, शेषफल इज इक्वल्स टू, यहां जो फंक्शन है उसके हिसाब से हम लेंगे तो हो जाएगा p ऑफ a। उस प्रमेय में इस फंक्शन के जगह, बहुपद के जगह f ऑफ x था तो शेषफल इज इक्वल्स टू f ऑफ a लेंगे। लेकिन यहाँ p ऑफ a है, p ऑफ x है, इसलिए हम शेषफल को p के फंक्शन में लेंगे p ऑफ a। ये प्रमेय से आता है। फिर हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। हमारे पास जो a है यहाँ पर x, उस जो प्रमेय था उसमें था f ऑफ x को x माइनस a से भाग करना था। तो वहां पर हमें जो शेषफल मिला था वो f ऑफ a मिला था, ठीक है, चिन्ह बदल के मिला था। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, इसी चीज को अगर सॉल्व करेंगे हम 0 के इक्वल लेके तो हमें मिलेगा x बराबर प्लस a। यानी कि ये a वही है जो हम फंक्शन में लिखे हैं। वैसे ही यहां पर a की जगह यहाँ क्या है, 1/2 है, x इक्वल टू a, यानी कि x की जगह x है, a की जगह 1/2 है। इससे अगर हम रिलेट करेंगे तो यहाँ पर जो p है उसके p ऑफ a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। जो प्रमेय है उसको क्या करता है, यहाँ पर यूज करना है पूरा। तो x माइनस a से फंक्शन को भाग देना है, तो जिसको भाग देना उसको 0 के बराबर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से 0 की तरफ जाएगा तो प्लस a। तो x बराबर है, फिर हम प्रमेय में अंतिम मिलता है शेषफल बराबर f ऑफ a, तो वही मिला है जो x के बराबर है। तो यहाँ पर भी x के बराबर क्या है, 1/2, इसलिए हम a के जगह क्या रख देंगे, 1/2।
अब इस जो बहुपद है उसे रिलेट करेंगे तो x की जगह यहाँ क्या है 1/2 है, तो जहां जहां x है वहां वहां हम इस क्वेश्चन में बहुपद में 1/2 रखते चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 पूरे के घात में 3 प्लस 3 गुना 1/2 पूरे के घात में 2 माइनस 5 1/2 प्लस 8। सॉल्व करेंगे, 1 का घात 3 है तो 1 का हम 3 बार गुना करें या 50 बार गुना करें एक ही आता है, इसलिए हम 1 लिख देंगे। 2 के घात में 3 है यानी कि 2 का 3 बार गुना, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 3 कोष्टक का मतलब होता है गुना, 1 का 2 बार गुना है तो 1 ही होगा, 2 का 2 बार गुना है यानी कि 2 गुना 2, तो 2 दूनी क्या होगा 4, माइनस गुना प्लस, माइनस 5 एकम 5, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का गुना 2 से तो 2 ही मिलेगा 8। इसके घात में कुछ नहीं इसलिए हम डायरेक्ट इसको उसके ब्रैकेट के बाहर जो संख्या उससे गुना कर देंगे, और गुना करते हैं तो अंश का अंश के साथ होता है, हर का हर के साथ होता है, इसके हर में कुछ नहीं मतलब 1 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3 1 जा 3 3 एकम 3 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8। अब इसको हम 2-3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या प्रत्येक 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, या सभी के हर को समान बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको भी 8 बनाना चाहे, इसको भी 8 बनाना चाहे और इसको भी 8 बनाना चाहे तो देखते हैं हम, ये तो ऑलरेडी 8 है 8 है, क्योंकि हम 8 को और छोटा बनाएंगे तो हमें भाग करना पड़ेगा, इसलिए जो बड़ा है इसमें से उतना ही बाकी को बना सकते, क्या वो चेक करना बना सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, 2 चौक 8 होता है, तो हम बना सकते तो बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं तो एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम हर को समान बनाते हैं, तो ये है 3 नीचे 4, 4 में क्या गुना करें कि 8 बन जाए तो 2, तो ऊपर भी हमें 2 का गुना करना पड़ेगा, यहाँ क्या गुना करें कि 8 बन जाए 4, तो ऊपर भी हमें 4 का गुना करना पड़ेगा, इसमें हम 8 का गुना करना पड़ेगा क्योंकि हमें 8 चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/8 प्लस 3 दूनी 6/4 दूनी 8 माइनस 5 चौक 20 2 चौक 8, इधर हो जाएगा 80 80 64 और 8 एकम 8। अब देखो हमारे पास जो चारों का हर जो है समान हो गया है, तो क्या करना है हमें, यहाँ पर एक बार लिख देना है हर को 8, हर को एक बार लिख देना है 8, और ऊपर जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही सॉल्व कर लेंगे, तो जाएगा 1 प्लस 6 माइनस 20 प्लस 64। यहां तक समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे जो सेम सेम चिन्ह है उसको ऐड करेंगे, जो अलग चिन्ह है उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ 1 प्लस में है, 6 भी प्लस में है और 64 भी प्लस में है, तो हम सबको जोड़ देते हैं, या इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, या इन दोनों को, जो प्लस माइनस है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको सॉल्व करोगे। हम बोधमास रूल में देखे हैं ना कि पहले भाग करना है, पहले कोष्टक सॉल्व करना है, फिर भाग करना है, फिर गुना करना है, लेकिन प्लस माइनस में वो रूल फॉलो नहीं करना है। आपको ये देखना है कि 2 चीज है तो वहां जुड़ रहा है तब जोड़ना है, घट रहा है तब घटना, वो चिन्ह पर डिपेंड करता है कि वो जुड़ेगा कि घटेगा। हम ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे, नहीं, वो दोनों टर्म, दोनों पद को चेक करना है कि कौन सा साइन है, प्लस है कि माइनस है। दोनों में अगर एक में प्लस एक में माइनस है तो घटेगा, दोनों में माइनस माइनस है, दोनों में प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा। तो यहां हम देखेंगे अगर 64 में 20 कम कर दे, क्योंकि दोनों में अलग अलग साइन है, इधर दोनों सेम साइन तो जोड़ देते, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा अपने पास। अब यहाँ 64 में हम 20 कम करेंगे तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा हमें 4 में 0 गया 4, 6 में 2 गया अपने पास 4, और 64 बड़ा इसलिए प्लस साइन और नीचे में 8। आगे बढ़ते हैं, 44 में 7 जोड़ रहे हैं क्योंकि दोनों में प्लस साइन है तो जुड़ेगा, तो जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 7 4 11, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 51/8। क्या 8 के पहाड़ा में 51 आता है, या ऐसा कोई टेबल है जिसमें 51 और 8 कट जाता है, ऐसा कोई पहाड़ा है तो नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, ये इसका आंसर है। यानी कि ये जो बहुपद है उसको 2x-1 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो शेषफल मिलेगा वो 51/8 रहेगा, जो भाग करेंगे, जो हमने अध्याय 1 के पहले प्रश्नावली में पिछले क्लास में हमने देखे हैं।
और जो उस वीडियो को नहीं देखे वो देख सकते हैं आप बिल्कुल। उसके बाद उस मेथड को अप्लाई को जो हम 8वीं और 10वीं में अभी पढ़े हैं उसको छोड़ के हमारे पास नया मेथड है जो शेषफल प्रमेय का उपयोग करना है। तो उस प्रमेय से भी अगर हम हल कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर भी 51/8 आता है, और सिंपली भाग के प्रोसेस से करेंगे तब भी हमारा आंसर 51/8 ही आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और है, इसमें से मैं 5 है शायद, तो उसमें से मैं एक बता दिया हूं, 4 और है, आप प्रैक्टिस करें। अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अब इसमें हमारे पास एक दूसरा टॉपिक आता है जो कि होता है शेषफल प्रमेय की मदद से हमें चेक करना है कि क्या gx px का गुणनखंड है, भाजक भाज्य का गुणनखंड है कि नहीं, वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं। आप सभी अगर हमारे चैनल लर्नर लैब को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और जिसको इस चीज की आवश्यकता है इस मटेरियल की उस तक यह वीडियो पहुंच पाए। जय श्री राम।